नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर में हमारा एक कार्यक्रम है दूर का चश्मा। नज़दीक की बात पर दूर के चश्मे के साथ। एक आदमी हुआ था इस दुनिया में, सतोशी नाकामोटो। वैसे ये फर्जी नाम है। सारा काम उसने फर्जी आइडेंटिटी के साथ किया। उस किस कंट्री का है वो दुनिया नहीं जानती, कोई नहीं जानता। कहाँ रहता है वो नहीं जानती दुनिया। और उसका नाम क्या है, सारा काम उसने एक फर्जी आइडेंटिटी से किया है। और वो 2009 में कॉन्सेप्ट पेपर लेके आया था, जिसका सार ये था, जिसका एक कंक्लूजन था कि दुनिया में सरकारें ऐसे ही हैं फालतू में, दुनिया में बैंक ऐसे ही हैं फालतू में, दुनिया में सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे ही है फालतू में। ज़रूरत नहीं है अगर आपको पैसे का लेन देन करना है। किसकी ज़रूरत है दुनिया में? जो मैं लेके आ रहा हूँ, फर्जी नाम से, फर्जी आइडेंटिटी से, चोरी छुपे। तो मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। सतोशी नाकामोटो ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अपना सॉफ्टवेयर। उसी सॉफ्टवेयर की करेंसी बना दी उसने, और पहली 10 लाख करेंसी खुद को ही दे दी। भाई मेरे बाप का सॉफ्टवेयर है, मेरे बाप की करेंसी है, जो मर्जी करूँ मैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई पूछ ही नहीं सकता। जैसे मैं भी कर दूँ, शिट कॉइन बना दूँ, शिट कॉइन सॉफ्टवेयर बनाऊँ पहले, फिर मैं शिट कॉइन बना दूँ, और फिर मैं 10 लाख करेंसी शिट कॉइन अपने आप को दे दूँ, फिर मैं और लोगों को जोड़ लूँ। वैल्यू जीरो थी, कोई कुछ वैल्यू नहीं पड़ रही थी इसकी। इसने सोचा यार कुछ ऐसा करता हूँ यार, कुछ वैल्यू तो पड़े। टेक एलीट तो था ही है, इसने अपने ब्लॉग बनाए, टाक फोरम बनाए, कोई वैल्यू नहीं पड़ी। पहली वैल्यू की कैलकुलेशन इस बेस पे की किसी ने कि भाई तू ये बता तेरे लैपटॉप चलाने में बिजली कितनी खर्च हो रही है, उतनी वैल्यू है बस तेरी। तो ये 10 मिनट में, हर 10 मिनट के बाद नए बिटकॉइन बनते हैं, जिसे ये हैश क्रिएशन कहा जाता है, जो बिटकॉइन माइनिंग का हिस्सा है। बिटकॉइन माइनिंग सबसे फर्जी, सबसे यूजलेस एक्टिविटी है दुनिया में, और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है वो। बिना मतलब की बिजली खर्च होती है। तो मैं दोबारा आता हूँ ना, बिटकॉइन माइनिंग, हैश क्रिएशन, ब्लॉकचेन क्या है ये बाद में समझाऊंगा। पहले मैं थोड़ी इसकी ना कहानी सुना दूं। बिटकॉइन पूंजीवाद के इतिहास का सबसे भ्रष्ट, सबसे अनैतिक और सबसे फेक प्रोडक्ट ग्रुप, और इसका फाउंडर सबसे बड़ा क्रिमिनल कह सकता हूं मैं। कायदे से तो इसे अब तक जेल के अंदर होना चाहिए था, बिटकॉइन के फाउंडर को। तो मैं बता रहा था, इसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर की करेंसी बना दी, और 10 लाख बिटकॉइन खुद को दे दिए हैश क्रिएशन के जरिए कि नया ब्लॉक बनाना है और इस ब्लॉक का नाम गैस करना है। खुद करता रहता था वो, और अपने आप को बिटकॉइन देता रहता था। इसने बहुत कोशिश की कि यार वैल्यू बढ़ जाए, नई वैल्यू पड़ी, और पहली बार $1 में 1309 बिटकॉइन एक वैल्यू कैलकुलेट की गई। वो इसी बेस पे की गई, भैया लैपटॉप चलाने में बिजली कितनी लग रही है तेरी, वो बात कर, तो उतनी वैल्यू है वो, एक हाइपोथेटिकली। पर वो भी नहीं मिली। इसने बहुत कोशिश की यार कोई मेरे बिटकॉइन से कोई चीज़ खरीद ले। पूरा ये 7-8 महीने लगा रहा, किसी ने एक पैसे की ना वैल्यू पड़ी इसकी कहीं, ना किसी ने एक पैसे की किसी ने कोई चीज़ खरीदी। खरीदता भी क्यों भाई, मैं क्यों खरीदूंगा? जैसे मैं शिट कॉइन बना लूँ और मैं जाऊँ दुनिया में लेने, भैया शिट कॉइन ले ले, और मेरे को कोई दे दे, चाहे एक पेन नहीं दे दे, नहीं देते। फिर इसने अपने ब्लॉग पे फोरम बना रखे थे, टाक के नेटवर्किंग करता था अपनी, 50, 100, 100, 150 लोग जोड़ चुका था। फ्री में थी, जीरो वैल्यू थी, कोई भी तब भी नहीं ले रही थी दुनिया, फिर भी दे देता था ये अपनी एक इसके नेटवर्किंग में। इसकी एक शुरुआती बहुत करीबी एसोसिएट लेजलो, कुछ ऐसे नाम था, उसने एक यूजर से बोला कि भैया बिटकॉइन खरीद ले। तो वो पिज्ज़ा खा रहा था, तो उसने कहा कितने देगा डॉलर मेरे को? कहता डॉलर डॉलर कुछ नहीं, पिज्ज़ा खा रहा हूँ, तेरे घर में 2 पिज्ज़ा भिजवा देता हूँ मैं, 10,000 बिटकॉइन दे दे। ये रेडी हो गया। आप देखिए, देखो जरा इसकी वैल्यू क्या थी उस टाइम। 2 पिज्जा जो खुद नहीं खरीद पाया था कभी, ये कोई और यूजर जो पिज्जा खा रहा था, उसने बोला यार 2 पिज्जा तेरे घर में भिजवा देता हूं, तू 10,000 बिटकॉइन दे दिया। इसने बेच दिया और डिक्लेयर कर दिया भैया मेरी अब करेंसी बाजार में आ गई है। इसने फिर एक स्टॉक एक्सचेंज बनाई बिटकॉइन की, वहां भी इसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इसने खुद डिक्लेयर कर दिया उस बिटकॉइन market.com, ऐसे ही कुछ एक स्टॉक एक्सचेंज बनाई थी इसने बिटकॉइन की, और वहां पर इसने डिक्लेयर कर दिया
वो भी DW डॉलर, अगेन फर्जी नाम से बनी थी, उसका पता ही नहीं था कहाँ से बनी या नहीं बनी, इसी ने बनाई थी। और कौन बनाएगा भाई? पहले 2-3 साल बिटकॉइन का सारा कोड, सारा सॉफ्टवेयर, सारी करेंसी, सारे नियम, बिटकॉइन के सारे नियम इसने खुद तय किए हैं। और इसी ने तय किया कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही होंगे पूरी दुनिया में, ताकि वही लोगों को लगे यार खत्म हो जाएगी, मिलेगी नहीं, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। और अगेन इसने फिर जो पेपाल और कुछ और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज है वहां पर अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस की, ये कह के कि एक बिटकॉइन जो है $1 के बराबर है। पर वहां पर इसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और पेपाल और सभी ने इसको ब्लॉक कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया कि भाई तेरे को यूज नहीं करेंगे। और इसको बंद करनी पड़ी वही बिटकॉइन market.com, जो एक स्टॉक एक्सचेंज बनाई थी इसने, क्योंकि उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। सबसे पहला इसका जो ट्रेड पार्टनर बना है अपराध की दुनिया में, जिसे डार्क वेब कहा जाता है, सिल्क रोड वेबसाइट का जन्म होता है, जो पूरी दुनिया में जितनी भी लीगल एक्टिविटीज की जाती हैं, जिसमें ड्रग्स की स्मगलिंग हुई बड़े पैमाने पर दुनिया में, जिसमें कत्ल के ठेके दिए जाते थे, जिसमें पोर्नोग्राफी, यहाँ तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी, उस सारे ट्रेड में बिटकॉइन का यूज हुआ। और ये ऑफिशियल एक किस्म का पार्टनर था बिटकॉइन का फाउंडर। बहुत कम करेंसी थी और 80% बिटकॉइन उस समय सिल्क रोड में इस्तेमाल हुआ। और सिल्क रोड ने सबसे पहले वैल्यूएशन दी बिटकॉइन को, वहां से उठाए, वहां सबसे पहले नेगेटिव पब्लिसिटी मिली इसको मीडिया में, द गार्डियन, बड़े बड़े अखबारों में, FBI की इंक्वायरी हुई, सिल्क रोड बंद हो गया और इसकी वैल्यू भी एकदम डाउन चली गई। और भी दुनिया बहुत जुड़ गई थी, नेटवर्किंग हो गई थी इसके साथ। सिल्क रोड के बाद $150 से सीधा $110 पे आ गया ये सिल्क रोड के बाद। आप थोड़ा आप ना दिमाग लगाइए, जिस करेंसी का जन्म ही अपराध के जरिए हुआ हो, सारी इलीगल एक्टिविटी के जरिए हुआ हो, मनी लॉन्ड्रिंग, जो ब्लैक मनी इधर से उधर लेके जाना, सिल्क रोड की सारी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के जरिए होती थी। जिस करेंसी का जन्म ही पूरी दुनिया में अपराध फैला के हुआ हो, लानत है ऐसी करेंसी पर, लानत है ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर। और मैं अब आता हूं बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर। बिटकॉइन माइनिंग है क्या, ये ब्लॉकचेन है क्या, ठीक है ना। और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी एक सिरदर्दी है, बिना मतलब की एक्सरसाइज होती है ये, जिसमें बहुत बड़ी एक बिजली की खपत होती है बिना किसी काम के लिए। ये वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस एक्टिविटी कही जाती है, इसीलिए एक्सपर्ट्स ने इसे सॉल्यूशन इन द सर्च ऑफ प्रॉब्लम का है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े टेक प्रोफेशनल ने इसके ऊपर बकायदा लिखा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लॉकचेन को सिक्योर करना है तो इस जो माइनिंग की ज़रूरत नहीं है। माइनिंग क्या है? बिटकॉइन माइनिंग, जिसके जरिए नए बिटकॉइन बनते हैं। ये शुरू से ही कर रहा था वो, पहले तो खुद ही माइनिंग की थी उसने, अपने नाम 10 लाख बिटकॉइन कर लिए थे, अकेला ही था, मेरे घर की करेंसी है, मेरे घर का सॉफ्टवेयर है, जो मर्जी करूं। और 2-3 साल अकेले वो बंदा चलाता रहा सॉफ्टवेयर, सारे नियम, सारे रूल, सारे कोड उसी ने किए हैं, जिसका पता ही नहीं। बिटकॉइन का कहीं कोई दफ्तर नहीं है, कहीं कोई कस्टमर केयर नहीं है। और अगर इसकी पास की गुम हो जाती है तो आपके सारे बिटकॉइन गए। 3.7 मिलियन बिटकॉइन इस समय ऐसे हैं कि जो लोगों की पास की गुम हो चुकी है, वो रिकवरी नहीं हो सकते हैं। खैर, मैं बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर आता हूं। ब्लॉकचेन क्या है? और ब्लॉकचेन, पहली बात तो जो बिटकॉइन पहला ग्रुप नहीं है, ऐसा ये प्रचारित करते हैं कि ब्लॉकचेन हम लेके आए। ब्लॉकचेन बहुत पहले से थी इस्तेमाल में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया उसे। बिटकॉइन माइनिंग, ब्लॉकचेन को आप ऐसे समझिए कि एक बैंक समझ लीजिए आप, एक बैंक है जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ब्लॉक को आप एक फाइल समझ लीजिए जिसमें ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं, ठीक है ना। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन भी लेजर ही है, सॉफ्टवेयर है, लेजर है, जिसमें एंट्रीज होती हैं। तो आप एक ब्लॉक को एक फाइल समझ लीजिए जिसमें, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि लेट्स सपोज कि 100 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं। तरुण ने रोहन को 100 बिटकॉइन बेचे लिखे जाएंगे, और सोहन ने आगे उस किसी और को बेच दिया बिटकॉइन। तो ये लेजर है जिसमें एंट्रियां होती हैं, और वो जो एंट्री होती हैं जितने भी मेंबर हैं जुड़े हुए हैं सबको चली जाती है। अब वही है कि इस फाइल का एक नई फाइल चाहिए, स्पेस है ना, एक फाइल खत्म हो गई है, उसमें जितने था स्पेस यूज हो चुका है, अब नई फाइल बनानी है जिसमें ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी। तो नई फाइल, नया ब्लॉक है। अब हैश क्रिएशन क्या है? यार इसका नाम क्या रखें हम?
आप गैस करो सारे मिलके ना, इस फाइल का नाम क्या रखें। जैसे हम पासवर्ड सेट करते हैं किसी भी वेबसाइट में, यूजर आईडी पासवर्ड, तो पासवर्ड के नियम नहीं होते हैं कि इसमें कम से कम एक कैपिटल होना चाहिए, इतने वर्ड्स का होना चाहिए। और इसी तरीके से हैश क्या है, जो बिटकॉइन माइनिंग होती है, वो जस्ट उस ब्लॉक का आपको हैश गैस करना है। और उसमें एक नहीं होता कि कहीं कोई एक हैश है वो गैस करना है आपको पहले से बना हुआ। उसमें सैकड़ों हजारों लाखों में से कुछ भी हो सकता है। वो तो सिर्फ एक रूल टारगेट सेट कर देंगे, इतनी जीरो हो, ये हो, वो हो, और ये टारगेट है, इससे छोटा आपका हैश होना चाहिए। उसी में पूरी दुनिया पागल होके लगी हुई है। और अगेन, नए बिटकॉइन किसको मिल रहे हैं? आम आदमी को नहीं मिल रहे, उसके बस की नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें बिटकॉइन माइनिंग में टेक लीट है। ये एक टोटली फर्जीवाड़ा है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। बकायदा रिसर्च पेपर है इसके ऊपर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके और जो बड़े बड़े तमाम दिग्गज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रिसर्चर्स है, रिसर्च पेपर्स है, उनमें आ चुके हैं कि ये यूजलेस एक्टिविटी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव हैं। अगेन क्यों? क्योंकि है ये स्कैम है, फर्जीवाड़ा है। अच्छा, आप बिटकॉइन खरीदते हो, इंडिया से बिटकॉइन खरीदते हो अपना। दूसरा आता है जी, कोई भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो दो चीज़ों के लिए करते हो। एक तो थोड़ा आप उस पर ROI देखते हो, रेट ऑफ रिटर्न क्या है। रिटर्न कुछ नहीं है, रिटर्न जीरो है इसमें। दूसरा, इसमें जो वोलेटिलिटी कहते हैं, जिसमें उतार चढ़ाव बहुत आता है मार्केट में, क्योंकि है ही फर्जी करेंसी ना, कोई बेस ही नहीं है इसका। 2023 में शायद चाइना गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन निकाला था, धड़ल्ले में सीधी डाउन हो गई थी, क्रैश हो गई थी करेंसी ये। और ऐसी ये बार बार क्रैश होती है करेंसी। बिटकॉइन की एक्सचेंजेस हैं, पहली जो एक्सचेंज थी 2014 में, वो पूरी की पूरी हैक हो गई, पास की चोरी हो गई थी उसकी। पता नहीं कितने 7 मिलियन पूरे बिटकॉइन चोरी हो गए थे, वो दिवालिया हो गई थी, बंद हो गई थी। तो बिटकॉइन के नाम पे आप पे धोखा होता है तो कहीं आप जा नहीं सकते हैं, कहीं कस्टमर केयर नहीं है, कंपनी नहीं है, ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू में हवा में सॉफ्टवेयर है। और पागलों की तरह हाँ नेटवर्किंग अच्छी कर ली है। और अब कैपिटलिज्म जिस डायरेक्शन जो ले चुका है, बिटकॉइन उसका एग्जाम्पल है। इसका कोई दीन ईमान नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है, इसका कोई एथिक्स नहीं है। आप खुद को बेच पा रहे हो किसी भी तरीके से, दो कानूनों के बीच में अंधेरे रास्ते से रास्ता निकाल पा रहे हो। जहां भी रेगुलेशन नहीं है तो बनाते रहिए पैसा। और एक और रिसर्च है इसमें, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि कैसे जब मार्केट क्रैश करती है बिटकॉइन की, जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर है, वो हमेशा नुकसान में रहता है, बड़े इन्वेस्टर का कुछ नहीं बिगड़ता। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में वेल के पास है ये, वेल मतलब कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके पास बिटकॉइन है। और इंडिया की बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का वैसे ही क्राइसिस है, बहुत प्रेशर है बैंक्स के ऊपर। और इस समय 40% बिटकॉइन अमेरिका के पास है। इसीलिए क्यों ट्रंप कहता है कि ये क्रिप्टो करेंसी का हम हब बनने जा रहे हैं। ये एक किस्म का बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक स्कैम के अलावा बिटकॉइन कुछ नहीं है। अभी वैल्यू क्या है? एक बिटकॉइन में 1 करोड़ रुपए के बराबर है एक बिटकॉइन। कोई तुक बनती है? दूर दूर तक, दूर दूर तक कोई सेंस बनती है? और जो ये 0 से $1 लेके आ गया था, वो 1 महीने में लेके आ गया था, बिना किसी ट्रांजैक्शन के, बिना किसी वैल्यूएशन के लेके आ गया था। फिर सिल्क रोड ने वैल्यूएशन दी इसको, बड़े पैमाने पे क्रिमिनल यूज कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। और यहां तो ये सारी चीजें तो है ही हैं। इलेक्शंस में पॉलिटिकली करप्शन में बहुत यूज हो रहा है इसका। इसके भी पूरी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। चेक रिपब्लिक है, चाहे वो अर्जेंटीना है, एक पॉलिटिकल सिस्टम में भी एक बिटकॉइन यूज हो रहा है। और मेन इसको कौन कर रहा है? बड़े बड़े पूंजीपति कर रही हैं, ओलिगार कहा जाता है जिन्हें, अलग अलग कंट्रीज के, या जिनके पास अथाह संपदा है। तो इसीलिए जब बिटकॉइन के आते हैं ना आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो यार दिल करता है यार, आप में कोई अक्ल नाम की चीज है नहीं है। यहां पर आप इंडिया का जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिसके साथ आए दिन ठगियां होती हैं, और बिटकॉइन में तो स्कैम हो जाए कोई रिड्रेसल का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास की आप भूल गए या चोरी हो गई तो गए आप, कहीं कुछ सिस्टम नहीं है इनके पास। और बिटकॉइन के नाम पर इंडिया में अनुमान है कि 70-80 हजार करोड़ के आसपास का स्कैम हो चुका है, जहां लोगों से पैसा लिया जा चुका है। फर्जी बिटकॉइन की स्कीम्स आती हैं, और जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आम जनता को कह रहा है,
आप बहुत बड़े अपराध को जन्म देने वाले हो। और जितने भी लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं आप जिम्मेवार हो। आप बोलोगे कि भाई मैं कैसे जिम्मेवार हूँ? आपको पता नहीं है इंडिया में आम जनता है उसका मानसिक लेवल क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है, उसकी समझ क्या है, कैसे इंडिया में फोर्स सेलिंग मिस सेलिंग होती है? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है इंडिया में क्या क्या स्कैम हो रहा है आज के टाइम में? स्कैम्स का हब है साइबर स्कैम्स का। कैसे भोले भाले लोगों को, उनको तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करनी मुश्किल से आ रही है, और आप कह रहे हो भाई बिटकॉइन खरीदो, बिटकॉइन खरीदो। बिटकॉइन में आगे उन्होंने, क्योंकि एक बिटकॉइन तो कोई खरीद नहीं सकता है, उसके आगे उन्होंने बहुत माइक्रो लेवल पे टुकड़े कर दिए हैं, आप वो खरीद सकते हैं उसका। और अगेन कमिंग टू दी पॉइंट, बार बार इनके हैक हो रही है। जो स्टॉक एक्सचेंज है, बिटकॉइन गेन इंडिया में लेके आया था एक बंदा, 20,000 करोड़ मार्केट से साफ करके चला गया। बिटकॉइन के नाम पे फर्जी ऐप आ रही है, उनके जिम्मेवार कौन है? मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से पूछ रहा हूँ, को एड्रेस कर रहा हूँ, जो दिन रात कह रहे हैं कि आइए बिटकॉइन खरीदिए, आपकी इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगी, भाड़ में हो जाएगी। भाई लानत है तुम्हारी सोच पे, और सारा पैसा तुम अमेरिका भेज रहे हो, और जो दुनिया के चंद मुट्ठी भर लोगों के पास है बिटकॉइन की कैपिटल, वहां भेज रहे हो। और ये फर्जी वाड़ा है, गुब्बारा है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगेन कैपिटलिज्म जिस दौर में पहुंच चुका है, सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, कुछ भी पॉसिबल है उसमें ना। बट मेरा जो प्राइम कंसर्न है, मेरा प्राइम कंसर्न देश की वो 80% जनता है जो मुश्किल से साल में 30-40 हज़ार सेव कर पाती है, वो भी नहीं सेव कर पाती है। उसका जो रिस्क फैक्टर है इसमें बहुत बड़ा है। और उनको मेरी एक ही सलाह है, भैया बिल्कुल भी बिटकॉइन ना खरीदना। अगर खरीदना तो आपको ये सारे जोखिम पता होने चाहिए। शुक्रिया।